अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने करना है हाइपरबोलिक का। हमने किया था कैनोनिकल फॉर्म पढ़ी थी, हाइपरबोलिक की कैनोनिकल फॉर्म के नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूज़ करना है। यूज़ करते हुए हमने हाइपरबोलिक की रिस्पेक्ट से अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो हमारे पास है वाई यू डबल एक्स प्लस वाई यू एक्स वाई प्लस एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है कि यू पास यू डबल एक्स के साथ वैल्यू होती है वो ए की होती है, यू एक्स वाई के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, यू वाई वाई के साथ जो वैल्यू होती है वो सी की होती है। तो इसी की हेल्प से हमने लिख लिया ए हमारे पास इक्वल है वाई के, बी इक्वल है एक्स प्लस वाई के, सी इक्वल है एक्स के, और हमारे पास डी ई एफ और जी जो सारी टर्म्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि इनकी वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले डेल करना फाइंड करना है। तो डेल हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो वो हम परफॉर्म करवाएंगे। हमें पता है डेल इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, बी हमें पता है कि हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने ओपन कर दिया, वो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई के इक्वल आ गया, माइनस उसके बाद फोर अब वैसे ही आ गया। ए की वैल्यू क्या है, एक्स के, ए हमारे पास वाई के इक्वल है और सी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। टू एक्स वाई में से माइनस फोर एक्स वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो ग्रेटर देन जीरो आ गई तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन सी नेचर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हाइपरबोलिक आ गई है। हाइपरबोलिक हमारे पास फॉर्म परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है बी प्लस माइनस डेल और साथ में पास क्या होता है टू ए, टू ए के इक्वल होती है। तो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, बी हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स प्लस वाई की इक्वल है, प्लस माइनस वैसे ही आ गया। डेल हमारे पास किसकी इक्वल आया, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के, तो वो हमने पुट कर दिया टू। उसके बाद टू वैसे ही आ गया। ए की वैल्यू क्या है, वो हम पास वाई है तो वाई पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट अंडर रूट हमारे पास स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो ये पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई ओवर टू वाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए, हाइपरबोलिक में पास टू नेचर, हाँ अपने टू कव्स रखता है। तो यहाँ से हमने इसकी दो कव्स बना लेनी है। तो एक हमारे पास प्लस के साथ कव आ गई, एक तो हमारे पास माइनस के साथ कव आ जाएगी। दोनों की हमने क्या कर दिया, प्लस के साथ और माइनस के साथ लिख लिया। हमारे पास यहाँ से वाई वाई हम पास खत्म हो रहा था प्लस माइनस का, और ये हम पास आ गया टू एक्स ओवर टू वाई। यहाँ से टू टू खत्म हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स की एक हम पास इक्वेशन का आ गई एक्स और वाई। सिमिलरली ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया था। इनको सोल्व करने से यहाँ से पास एक्स एक्स खत्म हो रहा था, टू वाई ओवर टू वाई ये हम पास खत्म होकर इसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल किसके आ गया, वन के इक्वल आ गया। अब ये हम देखें कि ये हमारे पास सेपरेबल है, इक्वेशन से सोल्व हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको बाय सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसकी ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल आ गया। ये एक्स स्क्वायर हम क्या कर लिया, इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले गए। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक हमारे पास क्या आ गई, कव ये आ गई, दूसरी कव हमने फाइंड कर ली वाई की। हमने क्या किया, डी वाई की इंटीग्रेशन ले तो वो वाई आ जाएगी, डी एक्स की ले तो वो एक्स आ जाएगी, प्लस क्या आ गया, सी आ गया। अब एक्स हम क्या कर लिए, इस साइड पे ले आए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई। तो हमें यही बोला गया था हाइपरबोलिक की दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, परफॉर्म करवाना है कि जो हमारे पास ए है और सी है वो हमारे पास इक्वल जीरो के आने चाहिए। अगर ए और सी के भी इक्वल हमारे पास प्रूफ हो जाए तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि जो हमारे पास ये है, ये जो फंक्शन है ये वाला जो आया है, ये हमारे पास जो फर्स्ट कर्व आई है उसको हमने अब साइलेंट लेट कर लिया, और ये हमारे पास जो सेकंड टर्म आई है इसको हमने ईटा लेट कर लिया। हमने कह दिया कि जो हमारे पास अब साइलेंट है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसकी हेल्प से, और जो ईटा है वो पास वाई माइनस एक्स के इक्वल है। तो ये हमने क्या कर लिया, सारी इक्वेशंस को लेट कर लिया। लेट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जब सारी इक्वेशंस हमने लेट कर ली, लेट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अब साइलेंट एक्स वाई और ईटा एक्स वाई, ईटा वाई का स्क्वायर, ये सारा कुछ चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब साइलेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो हम पास माइनस टू एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, अब साइलेंट एक्स का अगेन डेरिवेटिव लिया, वो माइनस टू आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया, अब साइलेंट वाई का डेरिवेटिव लिया तो वो टू वाई आ गया। अब साइलेंट वाई वाई का डेरिवेटिव लिया तो वो टू आ गया। अब साइलेंट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो वो जीरो के इक्वल आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, ईटा एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस वन आ गया। ईटा का हमने एक्स का विद रिस्पेक्ट टू फिर अगेन एक्स डेरिवेटिव लिया वो जीरो के इक्वल आ गया। सिमिलरली ईटा वाई का डेरिवेटिव लिया वो वन आ गया। ईटा वाई का अगेन डेरिवेटिव लिया वो जीरो के इक्वल आ गया।
ईटा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो वो 0 के इक्वल आ गया। सारी टर्म्स हमने क्या किया, अब एप्सिलॉन और ईटा की रिस्पेक्ट से इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। अब कैनोनिकल फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, ये हमने जो इंट्रो पढ़ा था उसमें हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू पढ़ी थी। ये सारी वैल्यूज हमने क्या करना है, पुट करनी है उसके अंदर। ये सारी वैल्यूज पुट करके ए और सी को 0 पर फॉर्म करवा देना। बाकी जो भी आंसर आएगा उसको कैनोनिकल फॉर्म की गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके उसकी कैनोनिकल फॉर्म बता देनी है, ये आई है। तो उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम पास ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हम पास ये थी, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू के बाद हमने क्या कर दिया, ए एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से देके पुट कर दी। ए हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू लिखी थी, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे सी भी आना था, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको प्लस माइनस किया तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली ऐसे हमने क्या किया, बी की वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी हम पास एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और जितनी भी हम पास टर्म है ये ऊपर से देके हमने सारी पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से पास जो बी है उसकी हम पास वैल्यू आ गई -2x - y का होल स्क्वायर। इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट सी करना है। सी की हमने वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद इसकी सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने से यहाँ पे सी हमारे पास क्या हो गया, 0। ए भी हो गया 0, सी भी हो गया 0। दिस सिंप्लाइज दैट हमारे पास हाइपरबोलिक की नेचर शो होगी कि ए और बी सी की ए और बी हमारे ए और सी हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डी की वैल्यू हम लिखेंगे। डी की वैल्यू सारी लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके जितनी भी इक्वेशन है उसके अंदर पुट करके इसको सोल्व किया तो यहाँ से पास डी इक्वल आ गया -2 y - x के। उसके बाद ई भी हम पास 0 हो जाएगा, एफ की वैल्यू भी हम पास 0 हो जाएगी और जी भी हम पास इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप लोग करके भी देख लो, क्योंकि ई 0 हो जाएगा तो एफ तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सेम होने की वजह से वो भी हम पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन कैनोनिकल फॉर्म की जनरल फॉर्म है हमने वो लिखी। उसके अंदर हमने क्या कर देना है, ए बी सी डी ई एफ जी की जितनी भी वैल्यू आएंगे सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने से हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, जिधर जिधर हमारे पास आ रहा था एक्स माइनस, जिधर हमारे पास एक्स के माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था वहाँ पे हमने साइलेंट पुट कर दिया। जिधर हमारे पास वाई माइनस एक्स आ रहा था वहाँ पे हमने ईटा पुट कर दिया। ईटा पुट करने से जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन गई, वो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वल आ गई -2 ईटा का स्क्वायर यू अब साइलेंट ईटा, और हमारे पास साथ क्या आ गया -2 ईटा अब साइलेंट यू अब साइलेंट। बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। माइनस हमारे पास आ रहा है, माइनस कॉमन लेके हमने क्या कर दिया, राइट साइड पे इसको खत्म कर दिया। खत्म करने से यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों टर्म्स में पास क्या आ रहा है, 2 ईटा कॉमन आ रहा है, तो ईटा कॉमन ले लिया तो हम पास आ गया ईटा यू अब साइलेंट ईटा प्लस यू अब साइलेंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 ईटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे इसको डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने से ये हमारे पास क्या आ गया, ईटा यू अब साइलेंट ईटा प्लस यू अब साइलेंट, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, 0 का हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म हम पास परफॉर्म होगी किसके नेचर के लिए, हाइपरबोलिक नेचर के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।